छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव है। सीएम भूपेश बघेल भी चुनाव को लेकर एक्शन में आ गए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में 75 पार की जीत के प्लान में लग गए हैं। कांग्रेस ने सबसे पहले बस्तर संभाग में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह की रणनीति पर चर्चा बनाई गई। उसके बाद सीएम ने भूपेश बघेल ने कांग्रेस पार्टी की यूथ इकाई के साथ लंबी चर्चा की है। बड़ी बात ये है कि विधानसभा चुनाव में कई क्षेत्रीय पार्टियों ने भी चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा की है। इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी आप भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में है। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी और जेसीसी अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस केवल बीजेपी को अपना मुख्य प्रतिद्वंदी मानकर तैयारी में लगी हुई है। 75 पार की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब सबको साथ मिलकर काम करने का वक्त आ गया है। हमने सबसे पहले बस्तर में सम्मेलन किया, फिर यूथ कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। इसके बाद अब बिलासपुर और दुर्ग संभाग में सम्मेलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को इकट्ठा कर चुनाव के लिए तैयार किया जाएगा। सीएम भूपेश ने कहा कि अगर सभी संगठन मिलकर काम करेंगे तो भाजपा को पकड़ना कठिन काम नहीं होगा। इसके साथ ही युवा कांग्रेस के साथ लंबी चली बैठक को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज इस बैठक में व्यावहारिक कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी को अपने बूथ, अपने गांव, अपने शहर को मजबूत करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल किसी की छवि को बनाने और बिगाड़ने का काम सोशल मीडिया से बहुत तेजी से होता है। इसे लेकर अब सचेत रहने की आवश्यकता है। भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की उपलब्धियों को अब जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें आम जनता तक लेकर जाने की आवश्यकता है। जो भी भ्रामक सूचनाएं हैं उनका अब खंडन होना चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी उपलब्धियों को अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो गया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक 68 सीटें मिली, फिर 3 उपचुनाव में मिली। जीत के बाद कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 हो गई है। अब 2023 में कांग्रेस का नारा है इस बार 75 पार। कांग्रेस के इस मिशन पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि राज्य में विकास रुक गया है, जिसको लेकर जनता के मन में पीड़ा है। 2023 चुनाव में कांग्रेस का सफाया होगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।